तो बच्चों आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम जो टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, एक टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे हम कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्फीयर्स में। कल तक हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टर्स पढ़ा था। कंडक्टर्स के में ही हम आगे आपका पढ़ रहे थे, स्फीयर्स पढ़ रहे थे। मैंने आपको 4 तरह के स्फीयर्स पढ़ाए थे, फिर मैंने उनमें से आपको बताया 3 एक जैसे होते हैं, 3 एक जैसे होते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई थी मैंने। ठीक है। और मैंने कल फिर आपके स्फीयर्स में बताया था कि जो 3 तरह के होते हैं आपके, क्या सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये एक जैसा ही काम करते हैं। और इनकी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका समझाया था, इनसे मैंने आपका पोटेंशियल निकालने का तरीका समझाया था। अभी सुनो, अभी हम क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और बच क्या है निकालने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पहले इस बात को समझ लो। डेफिनेशन तो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है, पर पहले आप इस बात को समझ लो होता क्या है। तो होता क्या है, मान लो आपका इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा है, इन्फिनिटी कोई चार्ज रखा है, कोई कैपिटल क्यू रखा है। मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और छोटे छोटे टुकड़े करके मैं क्या लेके आने को लगा, इसको इन्फिनिटी से लाके इसकी सरफेस पे रखने लगा, इसको इन्फिनिटी से लाके इसकी सरफेस पे रखने लगा। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन, यानी इसको मैंने 1 बोल दिया। और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, सरफेस पे। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे इस पे चार्ज फैलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चार्ज लाता जा रहा हूँ, इसकी सरफेस पे डालता जा रहा हूँ, तो चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे कंडक्टर के सरफेस पे होना शुरू हो जाएगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू यहाँ पे, फाइनली टोटल चार्ज क्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। डी क्यू चार्ज करके मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, इनिशियल 1 पोजीशन से लेकर 2 पोजीशन तक आने में जितना मुझे काम करना पड़ रहा है, डी क्यू चार्ज लगे जो काम करना पड़ रहा है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, आपका पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूँ। तो उसकी डेफिनेशन एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्फीयर इज द नेगेटिव वर्क डन टू ब्रिंग अ स्मॉल चार्ज डी क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। मतलब सिंपल सी भाषा में जो मैंने अभी आपको समझाया वही का वही है। अब सोचो करेंगे कैसे। तो मैं जानता हूँ, हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ जानता है कि सर डेल्टा यू क्या हो जाता है आपका, इट इज क्यू इंटू डेल्टा वी होता है। मैं क्यू की जगह पे यहाँ पे डी क्यू रखूंगा इंटू डेल्टा वी। क्यों डी क्यू रखा, सर लेके तो मैं डी क्यू आ रहा हूँ ना, फाइनली वो क्यू बन जाएगा, पर लेके तो मैं डी क्यू लेके आ रहा हूँ। तो ठीक है, डेल्टा यू क्या है आपका, डी क्यू इंटू, हर बच्चा जानता है ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है, यू बाई क्यू होता है। तो यू क्या हो गया आपका, क्यू इंटू वी हो गया। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इट इज क्यू इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। उसी हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब समझो। तो मैं अगर इसकी बात करूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू डी क्यू में डेल्टा वी हो गया, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, यू टू माइनस यू वन लिखता हूँ, इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन लिखता हूँ। अब वन कौन सी पोजीशन है, जो है इन्फिनिटी वाली। यू वन कौन सी पोजीशन है, इन्फिनिटी वाली। अब बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि आपका इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। फॉर्मूले से आप सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इस पे, तो मैं क्या लिखता हूँ, यू टू को सिंपल मैं अभी यू लिख रहा हूँ, और इज इक्वल टू डी क्यू इंटू, मैं यहाँ पे v लिख रहा हूँ सिंपल। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब अब मैं अगर बात करता हूँ इस v की, तो हो क्या रहा है, फाइनली हो क्या रहा है, ये वाला फाइनल है ना, फाइनल पॉइंट पे। तो फाइनली हो क्या रहा है, क्या फाइनली जाके आपका जो v है, धीरे धीरे जो लेके आ रहा हूँ, तो क्या मैं देखो, मैं क्या करता हूँ, पहले जीरो चार्ज, पहले यहाँ पे जीरो चार्ज था, फिर मैं डी क्यू लेके आ गया तो यहाँ पे डी क्यू हो गया, फिर मैं और लेके आ गया, तो किसी भी मोमेंट पे एट एनी टाइम यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज हो गया, एट एनी मोमेंट यहाँ पे क्या हो गया, क्यू चार्ज आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डी क्यू इंटू वी की जगह क्या लिख पाऊंगा, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि सबके सारा सारा का सारा आपका पोटेंशियल सरफेस पे होता है, और सरफेस पे आप कैपिटल आर लोगे। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब अगर मैं इसको देखूं यहाँ से, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू आ जाएगा। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, देखो क्या रेडियस चेंज हो रहा है, सर रेडियस तो चेंज नहीं है, ये कांस्टेंट है। क्या के चेंज होता है, ये तो कांस्टेंट होता ही है। यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, क्यू चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, सर स्टार्टिंग में सरफेस पे जीरो चार्ज था, फाइनली सरफेस पे आपका कैपिटल क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं यू को अगर मैं के अपॉन आर स्क्वायर को मैं यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, अंदर बचेगा क्या, क्यू इंटू डी क्यू, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दूंगा जीरो से लेके आर। अब बच्चे बच्चों को इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर बाय टू। तो जब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे बच्चों, उसका फाइनल आंसर लिखोगे, जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ स्फीयर होती है, वो क्या निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी हाफ के क्यू, कैपिटल के क्यू स्क्वायर बाय टू बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों एग्जाम में कई बार ये चीज डायरेक्ट पूछी गई है, आपको आनी चाहिए, इस तरह से इसको निकालना आना चाहिए। बच्चे अक्सर ये हाफ लगाना भूल जाते हैं, ये हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे हाफ लगाना भूल जाते हैं। सिंपल के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख के आते हैं, सॉरी के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, अरे ये गलत हो गया, यहाँ पे गलती हो गई छोटी, ये आर स्क्वायर नहीं आएगा, ये आर ही होगा।
पोटेंशियल में आर स्क्वायर थोड़ी ना आता है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आपको ये चीज याद रहती है, ठीक है। तो आई होप कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है समझ में आ गई। यहाँ पे जो हमारा स्फीयर वाला टॉपिक है एक तरह से खत्म हो गया पूरी तरह में एंटायर लिविंग। तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्फीयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, लेकिन मेरी गारंटी कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, उसका नाम लिखते हैं। देखिए स्टार्ट बच्चों, देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है कैविटी इन कंडक्टर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना इसको क्या होता है, कुछ अच्छी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी और आई होप कि वो समझ में भी आपको अच्छे से आएगी। देखते हैं, मैंने बोला कि कैविटीज इन कंडक्टर्स। कैविटी का मतलब हर कोई जानता है, कैविटी का मतलब होता है गैप्स होता है, खाली जगह होती है, उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो देखो मान लो आपके पास में कोई रैंडम कंडक्टर पड़ा था, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर। मैं आज कभी बोलूंगा सॉलिड कंडक्टर, तो समझ जाना कि वो पूरा क्या भरा पड़ा है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई कंडक्टर है तो वो पूरा पूरा भरा पड़ा है इस तरह से, सॉलिड कंडक्टर होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ से कोई भी अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो ऐसे आएगी, देखो यहाँ से आएगी, ऐसे जाके टकराएगी, यहाँ से आएगी, ऐसे आएगी, फिर यहाँ से शायद सीधे चले जाए, फिर यहाँ से ऐसे आएगी। जब बाहर निकलेगी तो बाहर भी वो इस तरह से निकल के आराम से आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है। इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। कोई भी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी हमेशा, जहां जहां मेटल प्रेजेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, जीरो होगी। बात समझ में आती है अच्छे से, अब सुनो आगे। अगर मैं आगे की बात करूँ यहाँ पे समझने वाली, तो देखो अगर गलती से इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट हो जाए, अगर इसके अंदर कैविटी आ जाए तो क्या होगा, तो उसके बारे में बात समझते हैं। सुनो, मैंने बोला कि अगर इसके अंदर एक आ जाए कैविटी, मान लो मैंने आपको फिर से एक बड़ा सा इस तरह से रैंडम सा कोई बना दिया कंडक्टर, ठीक है, और इसके अंदर कोई बना दी मैंने कैविटी, खाली जगह, कोई भी खाली जगह हुई, तो बच्चों यहाँ यहाँ आपका मटेरियल बना पड़ा होगा, यहाँ यहाँ मेटल प्रेजेंट होगा, यहाँ यहाँ कंडक्टर का मटेरियल प्रेजेंट होगा, और यहाँ वो क्या होगा, खाली पड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो खाली वाला पोर्शन है, ये जो खाली वाला पोर्शन है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, आपका कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो क्या क्या होगा खास बात, अब इसमें कोई चार्ज वाला रखा नहीं, कुछ रखा नहीं इसके अंदर, कोई चार्ज नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, तो मैं साफ सी बात है ये बोल पाऊंगा कि अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी आएंगी सर, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे आएगी और आपकी ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और यहाँ से निकल जाएगी। देखो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से आपकी निकल जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है बाहर से आई है, उसका कैविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी फिनोमिना को बच्चों क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। और ये बहुत यूजफुल चीज है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब कुछ नहीं, अगर आप एक मेटल कंटेनर में, मेटल कंटेनर में कुछ भी चीज रख दोगे और बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी ना, तो उसके अंदर क्या रखा है उस पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मान लो आपने कुछ रख दिया, कोई सामान में रख दिया, इस सामान के ऊपर आपके बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कैविटी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अगर आपने कैविटी के अंदर चार्ज रख दिया, अगर आपने कैविटी के अंदर चार्ज रख दिया तब क्या होगा, तो वो वाली बात देखो। मान लो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आपके इस तरह से मैंने फिर से बना दिया, आपका कोई कंडक्टर बना दिया इस तरह से रैंडम, ठीक है, और इसके अंदर एक कैविटी बना दी मैंने इस तरह से, कैविटी खाली, बाकी जगह क्या पड़ा है, आपका माल भरा पड़ा है, आपका पूरा पूरा मटेरियल है कंडक्टर का, ठीक है, इस तरह मटेरियल का कंडक्टर है, ठीक है। तो सुनो, अब क्या होगा, मान लो मैंने कहीं से लाके, कैसे भी लाके, किसी कुछ भी करके मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, प्लस की चार्ज रख दिया, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ नहीं रही, बस ऐसा सकती है। तो पहली बात तो क्या होगा यहाँ पे, पहली बात तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, हाँ सर प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, निकलेगी, वो इस तरह से निकलेगी, यहाँ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से होनी चाहिए कि वो यहाँ से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके ऐसे आएगी, यहाँ से परपेंडिकुलर होगी, ऐसे करके आएगी परपेंडिकुलर, ये तो हम सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, सारा डाउट आता है इस चीज का, कि जो बाहर वाली जो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो बाहर जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो बाहर जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी। फिर आप बोलोगे सर कैसे निकल जाएगी, कैसे निकलेगी बताइए, तो समझो, वैसे निकलेगी जैसे आपको पहले यहाँ से आ रही थी और यहाँ से निकल रही थी, वो कैसे निकल रही थी, वो भी ऐसे निकल रही थी। अब उसका रीजन सुनो, उसका रीजन जो होता है वो गॉस लॉ से होता है, इसके समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने क्या कर दिया आपका, मान लो मैंने क्या कर दिया आपका, सुनना एक और चीज, यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन सर्विस मान दी, देखो ये सब चीज समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आप लिखोगे नहीं लिखोगे वो सब इंपॉर्टेंट नहीं, पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सर्विस बना दी, ठीक है, जब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सर्विस बना दी तो यहाँ पे जब मैं E इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट करूंगा, तो क्या यहाँ पे मुझे क्यू इनकी जगह पे गॉसियन सर्विस के अंदर मुझे ये क्यू दिख रहा है, तो
मैं क्यू रखूंगा, हाँ सर क्यू रखोगे। अगर क्यू रखा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी ना, मतलब इस गॉसियन सरफेस से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हुई दिखेगी, वो जीरो नहीं होगी। मतलब अगर आपने अंदर चार्ज रख दिया, अगर आपने अंदर चार्ज रख दिया तो बाहर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब सर बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसका मतलब तो यहाँ पे भी कोई आपका चार्ज होना चाहिए ना, यहाँ पे प्लस चार्ज होना चाहिए। सर ये प्लस चार्ज कहाँ से आया होगा? ठीक है, तो खुद सोचो, अब खुद सोचो, अब ध्यान देना कि मैंने बोला कि सर अगर यहाँ पर प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू रखा है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। अब सुनो, मैंने बोला कि सर अगर यहाँ पर प्लस क्यू रखा है आपका, यहाँ पर प्लस क्यू रखा है, तो पता है क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो यहाँ प्लस, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगी, प्लस से निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड घुसती कहाँ है, माइनस में, तो क्या यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस 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 आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल रही है तो कहीं घुसेगी, तो जहां घुसती है उसको हम नेगेटिव साइन से निकलते हैं, नेगेटिव में घुसती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव में निकलती है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा, और कितना आएगा, यही क्यू के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा ये चीज हुई ना, इसको हम बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं हम इंडक्शन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडक्शन ऑफ चार्ज बोलते हैं। पर अब एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई। हम सब जानते हैं कि चार्ज क्या होता है आपका, कंजर्व होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई सर? जैसे ही आपने यहाँ पे क्यू चार्ज बनाया और यहाँ माइनस क्यू बना दिया, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन आप जानते हैं ना कि स्टार्टिंग में इसमें प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, वो कहाँ गया फिर? ऐसा थोड़ी ना कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में, इंडक्शन ऑफ चार्ज करने के बाद में कुछ ऐसा होगा कि नेट चार्ज जीरो हो गया होगा। बेटा कंजर्व चार्ज तो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज तो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो सर स्टार्टिंग में इसके ऊपर अंदर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा था, इंडक्शन हो गया तो माइनस क्यू गया, इसका मतलब वो जीरो हो जाएगा? जीरो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वही चार्ज आपका बाहर भी आ जाएगा, वही चार्ज आपका बाहर भी आ जाएगा। और बाहर आने का इसका दूसरा रीजन क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर भी तो निकलती है, और अगर किसी चीज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है मतलब वहां पे प्लस चार्ज होगा। तो होता क्या है, यहाँ पे आपका आ गया प्लस चार्ज। तो अल्टीमेटली जो पॉइंट आपको याद करना है, अल्टीमेटली जो पॉइंट आपको याद करना है, मैं वो लिख देता हूँ आपके सामने, वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख देता हूँ आपके सामने, और उसको फिर आपको याद करना होगा, उस पॉइंट को भी याद करना होगा, उसके हिसाब से आपको सारी चीजें वहाँ पे, कभी भी आपके सामने कंडक्टर का या कैविटी का कोई सवाल आएगा तो ये चीज आपको हमेशा वहाँ पे करनी ही करनी होगी। तो उस पॉइंट को मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूँ, तो देखिए उस पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को देखते हैं। देखिए, तो आपका वो पॉइंट होता है ये। तो देखिए बच्चों, अब आपके सामने दो पॉइंट दिख रहे हैं, इन दो पॉइंट को समझो, समझो पढ़ो अच्छे से, क्योंकि दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ठीक है, और इन्हीं में सारा राज छुपा है आपका कैविटीज का। तो सुनो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेनेवर चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द इनर सरफेस इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आप क्या करते हो कल, कि भाई मान लीजिए आपने कोई भी इस तरह से रैंडम सा आपने बना दिया, कैविटी बना दी यहाँ पे। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, गंदा डायग्राम दिख रहा है, तो देखो मैंने मान लो कोई कंडक्टर बना दिया, जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, बस उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, कैविटी बना दी, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका इसके अंदर कोई भी चार्ज होती है, जो मन आपका जैसा मन है वो रखते, जैसे मान लो कोई बच्चा बोलता है सर आप प्लस क्यू रखते हो हर बार, एक काम करो यहाँ पे आप माइनस क्यू रखो, यहाँ पे क्या रखो, माइनस क्यू रख दिया। तो रखते जैसे इसमें रख दिया, मैं बाहर से लेके रखा होगा, तो जब बाद में यहाँ पे पूरा इसका माल भरा पड़ा है, ठीक है, इसमें पूरा आपका सामान भरा पड़ा है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से माल रख दिया मैंने। जब मैंने माइनस क्यू यहाँ पे रखा, मैंने क्या रखा यहाँ पे, माइनस क्यू जब मैंने यहाँ पे रखा, तो आप क्या करोगे ऑटोमेटिकली, पहला पॉइंट, व्हेनेवर अ चार्ज प्लेस्ड इनसाइड अ मेटल कैविटी एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी। जितना चार्ज ये ना उतना ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट साइन का, उतना ही चार्ज लेकिन अपोजिट साइन का इंड्यूस हो जाएगा कहाँ पे, अंदर वाली सरफेस पे, मतलब इस पूरी सरफेस पे प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और उसका टोटल वैल्यू क्या होगी, उसकी टोटल वैल्यू प्लस क्यू के बराबर ही होगी। आई बात समझ में? तो उसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी, उसकी सर जो भी वैल्यू होगी टोटल, उसकी टोटल वैल्यू आपकी यहाँ पे आपका प्लस क्यू के बराबर होगी, बस इसका अपोजिट होना चाहिए अंदर वाले का। और फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट बोलता है सिमिलर चार्ज मतलब ऑफ सेम नेचर एंड मैग्नीट्यूड इज इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये आउटर सरफेस ही हो गई, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे जितना ही है ना, यही नेचर का मतलब नेगेटिव, और यही यानी माइनस क्यू का पूरा चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके आउटर
सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, और उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, उसकी सर टोटल वैल्यू उसकी भी होगी क्या आपकी, उसकी भी टोटल वैल्यू माइनस क्यू होगी। आई बात समझने, ठीक है, ये वाली बात समझिए। एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लूं, जनरली हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। वो जैसे आपके सामने मान लो मैंने इस तरह से एक स्फेरिकल कैविटी बना दी, ठीक है। स्फेरिकल कैविटी बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे जाके हमारा पूरा फोकस इन स्फेरिकल कैविटीज के ऊपर होने वाला है। स्फेरिकल कैविटीज बना दी मैंने मान लो इस तरह से, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा सर, मान लीजिए आपका यहाँ पे एक स्फेयर है, आपका यहाँ पे एक स्फेयर है इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर एक और स्फेयर है, ठीक है। ये अब स्फीयर के बारे में हम बात करें, साफ सी बात है बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है, आपका पूरा मटेरियल भरा पड़ा है, यहाँ पे क्या है, आपका पूरा मटेरियल भरा पड़ा है, ठीक है, जो कि मटेरियल भरा पड़ा है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका कि भाई सर यहाँ पे खाली है, तो ये क्या हो जाएगी, कैविटी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल इस तरह से पूछ रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। मान लो मैंने यहाँ पे 2Q चार्ज रख दिया, इसके सेंटर पे मैंने कहीं से लाकर 2Q चार्ज रखा, तो क्या होगा थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली, क्या होगा थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली इंडक्शन ऑफ चार्ज होंगे। कैसे होंगे सर, देखिए यहाँ पे 2Q है, तो आपकी इस वाली सरफेस पे आपका -2Q चार्ज आ जाएगा। आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बनाना है तो डिस्ट्रीब्यूट करके बनाओ, नहीं बनाना कोई बात नहीं, फैला हुआ है पूरे पूरे माइनस, ऐसे ऐसे फैला हुआ है, बस मैं -2Q लिख रहा हूँ ताकि इतना डायग्राम ठीक ना रहे। और ये याद कर रखना है, जितना 2Q था उतना ही डायग्राम वापस से बाहर की तरफ आपका बन जाएगा, मतलब इस पूरी सरफेस से प्लस 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 चार्ज पूरा फैल जाएगा, और वो कितने का होगा, +2Q का। यही बात समझ में, ये तरह से डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, एक बात याद रखना, एक बात ये याद रखना कि if a charge is placed on the outer surface of the cavity of the outer surface of the conductor, अगर सर आपने इस बार तो क्या किया है कि आपने कैविटी के अंदर रखा है, अगर आप कंडक्टर के आउटर सरफेस पे रखोगे तो इट हैज no effect on cavity, उसका कैविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो चीज मैंने आपको कल ही बताई थी ना कि कंडक्टर पे आप किसी भी चार्ज को रखते हो तो वो क्या होता है, उसको उसके ऊपर फैल जाता है। मतलब मेरा कहने का मान लीजिए कि भाई मैंने क्या किया, इस तरह से मेरा कोई वो था, बॉडी थी, और इसके अंदर कैविटी है, इसके अंदर पूरा यहाँ पे मेटल भरा पड़ा है, ठीक है। अगर मैं कल को यहाँ से अगर मैं कल को यहाँ पे लाके +Q चार्ज रखता हूँ, तो क्या होगा, ये +Q चार्ज इस पूरे पे फैल जाएगा, इस पे पूरे पे फैल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा बच्चों, इस +Q चार्ज का इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अंदर पे चार्ज रखने पे बाहर प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाहर का चार्ज का अंदर वाले कैविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई बात समझ अच्छे से, ठीक है। तो ये कैविटीज के बारे में आपके छोटी सी डिटेल्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं ना, वो है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ कैविटीज या स्फेरिकल कैविटीज पे हम आपका चार्ज को पढ़ेंगे। जनरली स्फेरिकल ही पढ़ा जाता है, स्फेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कैविटीज। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, कंडक्टिंग कैविटीज में आपका देखने वाले हैं, कंडक्टिंग कैविटीज में बच्चों हम आपका देखने वाले हैं कि किस किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कर पाते हैं। तो जो मैंने फंडा बताया आपको, उसी फंडा को यूज करना है। वापस उस फंडे को रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा था कि अगर हम कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखते हैं, तो पहली बात तो उसके इनर सरफेस पे उतनी ही चार्ज की वैल्यू के साथ में, लेकिन उल्टे नेचर के साथ में आपके इनर सरफेस पे वो चार्ज आ जाता है, प्लस आउटर सरफेस पे भी उतना ही चार्ज, सेम टू सेम चार्ज बाहर आ जाता है। लेकिन अगर हम बाहर कोई चार्ज रखते हैं कंडक्टर के, तो उसका कैविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कुछ एग्जांपल हम करने की कोशिश करते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपका। मान लीजिए मैंने क्या किया, आपका बाहर से लाके यहाँ पे एक +Q चार्ज रखा, बाहर से लाके +Q चार्ज रखा, तो क्या होगा, पूरा +Q चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, राइट। पूरा +Q चार्ज होगा आपका, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और वैल्यू क्या होगी, टोटल +Q ही उसकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन मैं क्या जानता हूँ, अगर मैं कोई चार्ज बाहर रखता हूँ तो उसका अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 0 चार्ज और कहीं और कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अभी बस हमने, अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट बनाना चाहता हूँ आपका इसी तरह से, देखो सुनो, तो अगर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट आपका इसी तरह से एक स्फीयर हो गया, और दूसरा हो गया आपका एक और स्फीयर हो गया इस तरह से, ये कैविटी अंदर, ठीक है, इस तरह से कैविटी है, ठीक है। स्फेरिकल कैविटीज बोलते हैं इनको जनरली हम, ठीक है, वही आपके सिलेबस में है। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, आपका इस सवाल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, समझना अच्छे से। ये चीज मैं बता चुका हूँ पहले, इसको वापस समझा रहा हूँ। मैंने बाहर से लाके कहीं बीच में इसके एक +Q चार्ज रख दिया,
ठीक है। बाहर से लाके इसके क्या रख दिया मैंने, अंदर एक इसके प्लस क्यू चार्ज इसको यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा, ये तो रख दिया, उसके बाद क्या होगा, इंडक्शन ऑफ चार्जेस होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, इंडक्शन ऑफ चार्जेस होगा। किस तरह से होगा वो इंडक्शन ऑफ चार्जेस, तो सुन लो। वो होगा आपका इस तरह से, सर देखिए यहाँ पे आपने प्लस क्यू रख दिया तो ऑटोमेटिकली इसकी इस वाली सर्फेस पे देखो, यहाँ तो आपका पूरा का पूरा मेटेरियल भरा पड़ा है, यहाँ तो क्या है आपका पूरा मेटेरियल भरा पड़ा है। देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आया आपके बच्चों तो आगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है, आगे हमें पोटेंशियल निकालना सीखना है। तो प्लस क्यू, तो इंडक्शन ऑफ चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा, पूरे पे माइनस 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 चार्ज आ जाएगा, और उस पूरे पे माइनस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, टोटल माइनस क्यू वैल्यू। जितना वैल्यू आपका यहाँ पे रखा है सेंटर पे उतना ही वैल्यू आएगी, बस साइन अपोजिट हो जाएगा। और इसका प्रभाव बाहर पे भी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। बाहर क्या होगा आपका, बाहर सर इतना ही चार्ज, जो ये चार्ज है ना यही सेम टू सेम चार्ज क्या होगा आपका बाहर भी आ जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस 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 चार्ज पूरे पे फैल जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बंद कर दूंगा, सीधे वैल्यू रखूंगा फोर्स चार्ज की, वो कितना हो जाएगा, बाहर की सरफेस पे आपका प्लस क्यू चार्ज जनरेट हो जाएगा। बहुत इजी तरीका है। तो मैंने क्या कहा, बाहर रखोगे तो अंदर कोई प्रभाव नहीं, अंदर रखोगे तो बाहर प्रभाव पड़ेगा, आपको वो समझ में आना अच्छे से चाहिए। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन इस तरह से कि हम दोनों चीज एक साथ कर देते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए दोनों चीज एक साथ करते हैं। देखो मैंने क्या किया, इस तरह से कि स्फेरिकल कैविटी, स्फेयर लिया, उसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी कर दी। ठीक है, अभी हम देखना ऐसे 3-4 केवल स्फेरिकल कैविटी लगा देंगे एक साथ, तो ये समझ में आना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, इस बार ध्यान देना, सवाल में क्या किया मैंने आपका, कि मैंने बाहर से लाके सर, मैंने बाहर से लाके इस पे कुछ 4Q चार्ज रख दिया प्लस Q, और मैंने बाहर से लाके यहाँ पे सेंटर पे इसके कोई -Q चार्ज रख दिया। अब बोल रहा है कि इसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ कैसा होगा। यहाँ पे क्या है आपका पूरा मटेरियल भरा पड़ा है, यहाँ पे क्या है बच्चों आपका पूरा मटेरियल भरा पड़ा है। तो सवाल क्या है आपका कि मुझे फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना के बताओ। रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बचे। रीजन तो मैं आपको पहले से दे चुका हूँ, गॉस लॉ से और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप इनको प्रूव भी कर सकते हो। तो हुआ क्या, अब बाहर से लाके रखा तो लाके रख दिया, ठीक है, एक बार लाके रख दिया तो लाके रख दिया, उसके साथ हम कुछ नहीं करने वाले। अब इसको हटा देते हैं। इसके बाद क्या कहानी होने वाली है हम वो यहाँ पे आपके सामने बनाने वाले। तो देखो देखिए सर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपके कैविटी के अंदर -Q चार्ज रखा है, तो कैविटी के अंदर अगर मैं -Q रखता हूँ तो इसके इस सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, आपका +Q चार्ज आ जाएगा, जो कि पूरा का पूरा बिखर जाएगा इस पे। वो मैं बना नहीं रहा, इतना तो आप अंडरस्टूड है, मैं बना नहीं रहा, ठीक है। और अभी 4Q के बारे में कुछ मत सोचो, 4 अभी सिर्फ इस -Q के बारे में सोचो। इस -Q से हुआ क्या, यहाँ पे +Q आ जाएगा, और क्या आपका बाहर आ जाएगा -Q आ जाएगा। हाँ सर -Q आ जाएगा। अब सुनो, अब इस 4Q के बारे में सोचो। सर देखिए 4Q अगर मैं इसमें डालता हूँ तो क्या करता है, इस पूरे सरफेस पे 4Q चार्ज देखा जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता, वो अंदर नहीं जा सकता। तो तुम क्या बोलोगे सर, आउटर सरफेस पे एक तो -Q रखा है और एक 4Q आपने ला के रख दिया, तो आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज क्या हो गया, 4Q - Q इज इक्वल टू 3Q। तो आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है, 3Q। इनर सरफेस पे कितना है आपका, +Q, और बीच में क्या है आपका, -Q। आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपकी चीजें और क्लियर हो जाए। तो देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या किया, एक इस तरह से स्फेयर लिया और एक और इस तरह से स्फेयर इसके अंदर के लिया, ठीक है। एक और कोई बच्चा बोलेंगे क्या सेंटर पे होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं, वो थोड़ा सा इधर भी हो जाएगा चलेगा, आपका थोड़ा सा इधर भी हो जाएगा चलेगा, काम वही करेगा उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पर ये सवाल हम करते नहीं जनरली क्योंकि हमारे एग्जाम में आते नहीं है। मान लो मैंने इस बार क्या किया, बाहर से लाके यहाँ पे एक, बाहर से लाके एक सेकंड, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे बाहर से लाके एक चार्ज यहाँ पे रखा, आपका सेंटर पे रखा, मान लो आपका 2Q रख दिया, ठीक है। और ऊपर वाली सरफेस पे मैंने लाके रखा कुछ यहाँ पे 16Q रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, माइनस कर दिया। अब सब होता है, बताइए फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फाइनल आपका सरफेसेस पे, फाइनल सरफेसेस पे कितना होगा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या हर सरफेस पे कितना चार्ज होगा। ये सवाल पूछ लेता है कई बार कि हर सरफेस पे आपका कितना चार्ज होगा। तो पहले मैं यहाँ पे तो क्या है आपका, यहाँ तो पूरे में कंडक्टर भरा पड़ा है, इस पूरे में क्या है आपका कंडक्टर भरा पड़ा है, तो इस वाले पार्ट पे तो आपको सोचना नहीं, सिर्फ सरफेसेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सरफेसेस पे आपसे सवाल हमेशा पूछता है। तो आई होप कि वो ज़्यादा चीज़ आप समझ भी जाओगे, ठीक है। तो देखो बीच में तो भरा पड़ा है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या होगा आपका, तो सुनो मैं बोलूंगा सर देखिए आप क्योंकि बाहर से लेके आए हो, क्योंकि आप बाहर से लेके आए हो, तो अब ये एरो उठा दो, ये सवाल बोलता है ब्रॉड ब्रॉड बोलता है पूरा, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, आपका यहाँ पे 2Q आपने रखा है सेंटर पे, ठीक है। अब 2Q कैविटी के अंदर रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपका इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा आपका -2Q, इस सरफेस पे क्या आ जाएगा -2Q,
और इस 2q से बाहर क्या आ जाएगा, पूरी सरफेस पे आपका बाहर सरफेस पे आ जाएगा आपका फिर से प्लस 2q आ जाएगा। ठीक है, आ गया, ये सब तो हम समझ चुके हैं। अब मैंने क्या किया सर, बाहर वाली सरफेस से मैंने कितना रखा है -62, ये अंदर पे तो कोई प्रभाव नहीं पहुंचाता, यानी बाहर का बाहर ही रहेगा। तो बाहर वाली सरफेस पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा सर, -16q प्लस 2q। तो टोटल सरफेस, बाहर वाली सरफेस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका, -14q। बच्चों ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आई होप कि ये वाली चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं सीख पाओगे तो इसके जस्ट बाद में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, ये सारी चीजें सीखनी होंगी। तो आई होप कि छोटी सी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब एक नई तरह की चीज हम पढ़ने जा रहे हैं जो होती ही स्फेरिकल ही है। ठीक है, लेकिन वो उनको हम कहते हैं प्यार से कहते हैं उनको शेल्स। शेल क्या होती है, बहुत पतली दीवार की या बहुत पतली थिकनेस की जो स्फेयर्स होते हैं। देखो मान लो ये आपका इस तरह से स्फेयर है, ये आपका इस तरह से स्फेयर है। ठीक है, मैं इसकी जो ये दीवार थिकनेस है इसको और कम कर दूं, और कम करता हूँ तो क्या है, और बहुत कम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल और ऐसा पतला सा हो जाएगा। ठीक है, और कम कर दूं तो नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा दिखाई दे जाएगा। तो इससे पता है होगा क्या, इससे होगा ये कि मुझे एक ही सरफेस दिखाई देगी। अभी यहाँ पे अगर ये सरफेस अलग है और ये सरफेस अलग है, ठीक है, यहाँ पे भी अभी दिख रहा है मुझे कि ये सरफेस अलग है और ये सरफेस अलग है। अगर ऐसा हो जाए कि बिल्कुल आपको यहाँ पे एक ही सरफेस दिखाई दे रही है, तो ऐसे स्फीयर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका ऐसे स्फीयर्स को हम बोलते हैं शेल बोलते हैं। आई बात समझ में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो क्या है, आपका शेल। और उसमें हम देखते हैं उसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। स्टार्ट देखो बच्चों, हम क्या क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ शेल्स पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ शेल्स में क्या होता है, पहली बात तो शेल क्या होती है ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। शेल होती कुछ नहीं, एक होलो स्फीयर ही होता है, बस उसका जो वॉल थिकनेस होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल। मतलब जैसे आपके पास में ये क्या है कि आपके पास में एक होलो स्फीयर है, ये आपके पास में एक होलो स्फीयर है, ये क्या है आपकी, ये इसकी वॉल थिकनेस है। अगर इस वॉल थिकनेस को लगभग मैं 0 बना दूं तो मतलब ये और ये सरफेस क्या होंगी, आपस में आकर जुड़ जाएंगी। मतलब ये सरफेस ऐसा हो जाएगा, ये जो बन के आपके सामने तैयार हुआ है, ये क्या बन के तैयार हो गई, ये आपके सामने एक स्फेरिकल शेल बन के तैयार होगी। ठीक है, अब है दोनों से होने वाली वही चीज होने वाली। जैसे मतलब इसमें क्या किया था, मालूम है इस वाले सवाल में आपका आपसे बोलता हूँ कि भाई मैंने बाहर से लाके यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो क्या होगा, क्या वो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाता है, हाँ से यहाँ माइनस क्यू आ जाता है, बाहर क्या आता है प्लस क्यू आ जाता है, हाँ से प्लस क्यू आ जाता है। सेम टू सेम आपके साथ में यहाँ भी क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे लाके प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो इस वाली सरफेस क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। सरफेस अभी भी उतनी है, आउटर इनर सब है, पर हमको दिखती कैसी है, एक सरफेस जैसी दिखती है। यहाँ पे इसको हम अलग सरफेस देख लेते हैं, यहाँ पे अलग सरफेस देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, होती है कि सरफेस है, बस उसका इनर पार्ट होता है, उसका आउटर पार्ट होता है। ठीक है, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे जाके शेल्स को मिलाएंगे, हम आगे जाके क्या करेंगे, शेल्स को मिलाएंगे, मतलब 2-3 शेल एक साथ आएंगे। देखो कैसे करते हैं। स्टार्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप एक बात करते हैं, ये आपके मैंने 2 डायग्राम बनाए, एक्चुअली है सेम टू सेम। जैसे कैसे सेम टू सेम, तो देखो इस बात को, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपके 2 होलोस्फेयर हैं, एक होलोस्फेयर ये है आपका और एक होलोस्फेयर ये है। यहाँ आपका माल भरा पड़ा है। ठीक है, और इनकी मोटी मोटी दीवार है। तो ये एक स्फेयर हो गया मोटा वाला, यहाँ पे वो पतला वाला स्फेयर बना दिया मैंने। ठीक है, बिना थिकनेस के। ये स्फेयर बाहर वाला, इसको मैंने एक पतले स्फेयर से, तो ये आपके 2 शेल हो गए, एक हो गया शेल और ये क्या हो गया, शेल 2 हो गया। ठीक है, याद रखना यहाँ पे खाली है, ये वाला रीजन क्या है, खाली है। ये वाला रीजन में क्या है, खाली है। जैसे यहाँ पे ये रीजन खाली है और 2 रीजन खाली है, बस यहाँ पे कंडक्टर भरा पड़ा है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब सुनो, मान लो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना चाहता हूँ, इसमें क्या निकालना चाहता हूँ मैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहता हूँ। सुनो ध्यान से, दोनों में कुछ सेम टू सेम जैसे ही होंगे। मैंने मान लो यहाँ पे प्लस क्यू ला के रख दिया, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, प्लस क्यू ला के रख दिया। तो यहाँ पे इस वाली सरफेस पे क्या माइनस क्यू आ जाएगा, इस वाली सरफेस। अगर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। सिर्फ अभी इसको देखो, इस वाले को अगर मैंने बीच में प्लस क्यू रखा तो इस अंदर वाली सरफेस पे क्या माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर वाली सरफेस पे प्लस क्यू आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस क्यू आया है, ठीक है, अंदर तो 0 हो गया ना, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आपका माइनस क्यू आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो कैविटी है, ये जो पूरा एरिया ये क्या है आपका, कैविटी का काम कर रहा है। अगर यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। और क्योंकि यहाँ माइनस क्यू आया है तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। यहाँ प्लस क्यू आया, माइनस क्यू आया। ठीक है, एक बात लास्ट में जरूर चेक करना कि टोटल चार्ज इनिशियली आपने कितना रखा था, प्लस क्यू रखा था, तो फाइनली इन सबको जोड़ने के बाद आंसर आपका प्लस क्यू ही निकल के आना चाहिए। देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू 0, ये प्लस क्यू माइनस क्यू 0, फाइनल आंसर प्लस क्यू, यही निकल के आ रहा है। यही चीज जब हम यहाँ पे करना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखो सर मैंने यहाँ पे लाके प्लस क्यू रख दिया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे आपका माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा और यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। आ रही है बात की नहीं समझ में आ रही है, बहुत इजी तरीका नहीं है। अब ऐसे इसको, यही क्या हो गया आपका, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ शेल्स, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ शेल्स।
ठीक है। आज के बाद मैं ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम इसको नहीं बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली मेरे इससे ये वाला डायग्राम, यहाँ पे 2 शेल दिख रही है आपको, ऐसी 3 शेल 4 शेल, कभी फिर अंदर वाली पे चार्ज रख रहा है, कभी बाहर वाली पे चार्ज रखा है, कैसे कैसे रख रहा है, उन सारी बातों को अभी हम एक साथ देखेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने क्या स्क्रीन पे देखिए जल्दी से स्टार्ट हो। देखो बच्चों यहाँ पे एक नया सवाल आया आपका, फिर से आपकी स्पेक्ल शेल है, ये शेल 1 है, शेल 2 है, आपके अंदर यहाँ पे कैविटी है और यहाँ पे आपका कैविटी है। मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका +Q चार्ज लाके रख देता हूँ, ठीक है, बाहर से लाके मैंने यहाँ पे रख दिया, और मैं क्या करता हूँ, इस वाली सरफेस से बाहर से लाके मैंने कहीं से यहाँ पे 2Q चार्ज रख दिया, ठीक है। अब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा है क्या होगा, तो सुनो पहले आप अंदर की बात करते हैं। अंदर आपकी कैविटी, यहाँ पे +Q आएगा, तो इस वाली सरफेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ -Q आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब अभी इस 2Q के बारे में मत सोचो, अभी इस 2Q के बारे में मत सोचो, अभी सिर्फ सोचो इसकी वजह से क्या क्या हो रहा होगा। सर यहाँ पर +Q आया, यहाँ पर +Q आया, ठीक है, तो पहले इस फिर यहाँ +Q, तो यहाँ पे क्या आ गया, -Q आ गया। अब यहाँ -Q आया, तो यहाँ पे -Q आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे +Q आ जाएगा, यहाँ -Q है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +Q आ जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, आ गई। अब बात करते हैं इसके लिए। सर इस वाली सरफेस पे पहले से 2Q लाके आपने रख दिया है, बाहर से लाने वाले चार्ज का अंदर वाले कैविटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये तो मैंने नहीं कहा ना कि इसका बाहर नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। यानी इस वाली सरफेस पे, यहाँ वाली सरफेस टोटल चार्ज कितना हो गया सर, 2Q तो पहले से आपने लाके रखा था, +Q अंदर से आ गया, तो टोटल चार्ज इस पे कितना हो गया सर, 3Q हो गया। आ गई बात समझ में, इस पे कितना हो गया, 3Q हो गया। अब यहाँ पे 3Q है और ये कैविटी है, तो यहाँ पे इस वाली सरफेस पे कितना हो जाएगा, -3Q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ -3Q है, तो बाहर क्या हो जाएगा, +3Q हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बस अंदर बाहर करते रहना है। बस ये याद रखना है, अगर बाहर चार्ज रखा है आपने किसी कैविटी के, अगर बाहर चार्ज रखा है आपने किसी कैविटी के, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है अंदर, लेकिन अंदर वाले का फर्क बाहर पड़ जाता है, उतना ही फर्क पड़ता है जितना आपका अंदर रखा है, ठीक है। जैसे एक और सवाल लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सवाल को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। देखिए उस सवाल को कैसे बनाते हैं, देखिए। तो मान लो यहाँ सवाल देखो, सवाल क्या है आपका कि मैंने फिर से आपकी इस तरह की कैविटी बना दी है, तो आपसे जितने बार बोला जाए जैसे सवाल बोला जाए आप बना सकते हो। तो एक कैविटी ऐसे बना दी मैंने, देखिए मतलब एक शेल ऐसे बना दिया, एक शेल ऐसे बना दिया, 2 शेल बना दिए। अब सुनना मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ आपका, देखिए सर कि मैं आपके बाहर वाले पे यहाँ पे रखता हूँ कुछ -2Q रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस वाले पे मैं लाके कुछ 5Q रख देता हूँ, और अंदर लाके मैं मैं कुछ आपका यहाँ पे मान लीजिए कुछ यहाँ पे -3Q रख देता हूँ, ठीक है, रख दिया। अब बोलता है आपसे चार्ज चुनना है, तो सुनो बीच में क्या रखा होगा, -3Q रखा है। सबसे पहले अंदर से बाहर जाया करो हमेशा, तरीका क्या है, अंदर से बाहर जाओ। यहाँ -3Q है, तो इस वाली सरफेस पे क्या आ जाएगा, +3Q आ जाएगा इस वाली सरफेस पे, ठीक है, आ गया। क्योंकि इस वाली सरफेस +3Q आया, तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका -3Q, जो अंदर रखा होता है उसी का ये सेम ये और ये सेम होते हैं, ठीक है, आ गया। अब सुनो, अब इस वाली सरफेस की बात करते हैं। तो इस वाली सरफेस पे आपने 5Q लाके बाहर से रखा, और -3Q अंदर की वजह से आया, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इस वाली सरफेस पे -3Q ऐड हो जाएगा उस 5Q में, तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस वाली सरफेस में 2Q आ गया। अब फिर से यहाँ पे कैविटी आ गई है, कैविटी आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इस वाली सरफेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2Q आ जाएगा, क्योंकि ये 2Q है, नेट कितना है, 2Q है, तो 2Q से यहाँ पे -2Q, यहाँ -2Q है, तो इसकी वजह से बाहर क्या आ जाएगा, +2Q आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, +2Q आ जाएगा। अब बाहर +2Q आ गया। अब आप क्या बोलोगे, सर बाहर पे +2Q आया कहाँ, अंदर वाली चार्जेस की वजह से, अंदर वाले चार्जेस की वजह से बाहर क्या आ गया, +2Q आ गया, ठीक है। तो और -2Q आपने दिया था, तो यानी बाहर वाली सरफेस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, सर -2Q +2Q, यानी बाहर वाली सरफेस पे 0 चार्ज जाएगा। देखो इस तरह के सवाल बच्चों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आखिरी बार मैं इसको वापस से रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार सुन लो, सुनना, देखो कोशिश करते हैं वापस समझने में कैसा है, ठीक है। अब मैं साफ साफ लिखूंगा बस, और कुछ नहीं। तो देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपने -3Q रखा है, तो इसकी वजह से इस वाली सरफेस पे क्या आएगा, -3Q आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -3Q आया, तो इस वाली सरफेस पे इसकी वजह से बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे +3Q आएगा ना, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, -3Q आ जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, सर इस वाली सरफेस पे -3Q अंदर की वजह से आया, 5Q आपने लिया था, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, सर 5Q -3Q, यानी टोटल चार्ज इस पे कितना आएगा, 2Q। फाइनल टोटल चार्ज क्या होगा, 2Q, क्योंकि यहाँ पे 2Q है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2Q आ जाएगा, उल्टा हो जाता है ना अंदर की सरफेस से, ठीक है। यहाँ -2Q आ गया, तो इसकी वजह से बाहर क्या आ जाएगा सर, बाहर आ जाएगा +2Q आ जाएगा, यहाँ -2Q, तो यहाँ +2Q आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला सर, बाहर वाली सरफेस पे आपने बाहर से दिया -2Q, अंदर से आया +2Q, तो टोटल बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, -2Q +2Q, यानी आंसर हो गया
0, ये हो गया फाइनल आंसर का सरफेस पे। तो अलग अलग सरफेस पे आपसे पूछता है, मान लो आपसे पूछता है बताइए कि इनर शेल के इनर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे +3q। बोलेगा बताइए इनर शेल के आउटर सरफेस पे कितना है, तो बोलोगे +2q। आपसे बोलेगा कि आउटर शेल के इनर सरफेस पे कितना है, तो -2q। आउटर शेल के आउटर सरफेस पे कितना है, तो आपका 0 आंसर हो जाएगा। आई गेस की वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम एक काम करते हैं, इसका लेवल एक और बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, 3 शेल लगाते हैं। तो देखिए 3 शेल कुछ नहीं करना है, देखो कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया ना एक बार, तो फिर आप 10 शेल लगा दो, मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो मैं आपके यहाँ पे 3 शेल लगा के आपके सामने आप एग्जाम्पल प्रेजेंट करता हूँ। देखो तो मैंने क्या किया, देखो एक शेल ये हो गई, बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। और दूसरी शेल यहाँ पे इस तरह से हो गई, ठीक, ये शेल हो गई, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और तीसरी शेल हो गई मेरी, मान लो इस तरह से यहाँ पे हो गई, इस तरह शेल होगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक शेल होती है, सब एग्जाम में पूछे गए सवाल है। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इस पे मेरी मन मर्जी, आपका मन हो तो किसी बच्चे ने बोला सर यहाँ पे आप बाहर से लाके रख दो, बाहर से लाके रख दो, +15 क्यों रख दिया, चलो बहुत बढ़िया, जैसे बोला है वैसे करेंगे, ठीक है। दूसरे ने बोला ताकि आप -8 क्यों रख दो, जो वैल्यू मन में है वो रख दी, ठीक है। और फिर तीसरे ने क्या बोला, सर एक काम करो, अंदर पे वाले पे लाके आप यहाँ पे कुछ 5 क्यों रख दो, चलो हमने बोला रख दिया। और एक और बोला कि सर एक और काम करो, बाहर से लाके कहीं इसके सेंटर पे 2 क्यों रख दो, चलो जैसी बात आपने बोली उस तरह से सवाल करेंगे। चलिए अब करते हैं सवाल को। सवाल को अगर हम देखेंगे तो शुरुआत करते हैं अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। तो मैं क्या बोला, सर आपने क्योंकि अंदर +2 क्यू चार्ज रखा है, आपने अंदर +2 मैं थोड़ा सा इंक की साइज छोटी कर लेता हूँ, आपने यहाँ पे +2 क्यू चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से ये कैविटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 क्यू आ जाएगा। इस वाली सरफेस पे क्या आ गया, -2 क्यू आ गया। मैं गोला बनाता चलूंगा ताकि आपको दिखता रहे कौन सा फाइनल है। अब -2 क्यू, तो इस अब अंदर की वजह से इस वाली सरफेस पे क्या आ जाएगा, इस वाली सरफेस +2 क्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, सर आपने 5 क्यू दिया है और +2 क्यू अंदर से आया है, तो टोटल इस सरफेस पे कितना हो जाएगा, सर 5 क्यू +2q, आंसर क्या हो जाएगा इसका 7q। इस वाली सरफेस पे क्या आंसर आ जाएगा 7q। अब यहाँ पे 7q है, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या आ जाएगा, सर इसकी वजह से इन वाली सरफेस से -7q आ जाएगा, ठीक है। तो इस -7q हो गया। अब आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे -7q, तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ से बाहर निकल के आएगा वो क्या आएगा, +7q निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। अब आप क्या बोलोगे, ये आंसर नहीं है, +7q आएगा निकल के। अब आप क्या बोलोगे, सर मैंने तो -8q अपनी तरफ से दिया है, अंदर से 7q आया है, तो तुमको जोड़ दूंगा, तो क्या बोलूंगा, सर इस वाली सरफेस क्या आएगा, -8q +7q, यानी इस वाली सरफेस पे निकल के आएगा -q। तो इस वाली सरफेस पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -q चार्ज होगा। अब आप क्या बोलोगे, सर यहाँ -q है, तो इस वाली सरफेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी -q, यहाँ पे +q आ जाएगा, चार्ज का साइन अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पर +q है, तो इसके ऊपर वापस साइन अपोजिट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ -q आ जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, सर आपने क्योंकि अंदर की वजह से -q बाहर निकल के आया और आपने अपनी तरफ से 15q दिया था, तो टोटल बाहर वाली सरफेस में चार्ज कितना हो जाएगा आपका, +15q -q इज इक्वल टू फाइनल आंसर 14q। समझ में आया कि नहीं आया? अगर जल्दी से समझ में आया तो जल्दी बता दो, कोई भी कमेंट करके अपना आंसर बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इससे हार्ड सवाल आपको मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं देगा कि इतना सब कुछ दे दिया मैंने, सब कुछ दे दिया सवाल में, आपसे और क्या पूछेगा, इससे ज्यादा हार्ड सवाल एग्जाम में आते नहीं है। आई होप कि ये आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज हमको चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन समझना था। अब आपका काम क्या है, अलग अलग मॉड्यूल से, अलग अलग टेस्ट से, अलग अलग जगह से आपको जो भी सवाल मिल जाए ना इस स्फेरिकल शेल के, और उन पे चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के, वो करो, जितने कर सकते हो करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और पोटेंशियल निकालना। इन सरफेसेस पे अलग अलग पॉइंट पे हम आपको सिखाएंगे कि भाई हर सरफेस पे, हर पॉइंट पे आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है और क्या पोटेंशियल की वैल्यू है। लेकिन वो तभी समझ आएगी, खासकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना ही पड़ेगा। तो चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाना नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे। हाँ, पोटेंशियल के लिए आपको चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ही निकाला जाता है, तो ज्यादा बेटर सोल्यूशन उसका माना जाता है। तो आई होप कि आज क्लास हर बच्चे को समझ में आई होगी। आज क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ये आपके लिए अपने लिए ही है, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टाटा, गुड बाय।